जय जिनेंद्र, आज की प्रस्तुति बड़े धोखे हैं इस राह में, जो कि हम लोग गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और धैर्य सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। इस नाटक को धैर्य सागर जी महाराज जी ने एक पुस्तक में पिरोया था जिसका नाम है लव केमिस्ट्री। महाराज जी ने मुझे वो पुस्तक दी और उसमें हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां मिली जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लगभग 21 लड़कियों की आपबीती उस पुस्तक में बताई गई है, कुछ लेटर्स के माध्यम से। उन्हीं लेटर्स के माध्यम को हमने चुना और वहाँ से हमने जो सच्ची घटनाएं हमारे समाज की बच्चों के साथ में घटी, उसको नाटक के रूप में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नाटक का नाम बड़े धोखे हैं इस राह में। उससे ही आप सभी को इस नाटक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जिसे लिखा है और निर्देशित किया है हमारे जयपुर के वरिष्ठ नाट्य लेखक और निर्देशक आदरणीय तपन भट्ट साहब। तो हमारी आज की प्रस्तुति आप सभी के सामने हमारे अरिहंत नाट्य संस्था के ये सभी कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े धोखे हैं इस राह में। धन्यवाद। तो लीजिए पेश है नाटक बड़े धोखे हैं इस राह में। उम्मीद लगाई कि वो खूब करेंगे उनका नाम, पर औलादों ने किया कुछ और ही काम। बड़े हुए तो भूले वो 20 बरस का दुलार। 1 साल में हुआ उन्हें किसी और से ही प्यार। इतनी जल्दी बन गए वो एक दूजे की जान। एक दूजे प्यार में नहीं उन्हें किसी का ध्यान। नहीं किसी का ध्यान भैया, नहीं किसी का ध्यान। पूजा, पूजा। हाँ, क्या था? पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। मेरा भी तो तुम्हारे लिए कोई नहीं है पूजा। मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे ला सकता हूँ तोड़कर। मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, सारे सुख चैन छोड़कर। तो आओ, फिर हम भाग चले और शादी कर ले आज। मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज? हाँ, क्योंकि हमारा प्यार यहाँ कोई नहीं समझेगा। ये दुनिया जाहली में पूजा। सुनो, मेरा तुम्हारे बिन कोई नहीं है पूजा। ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो पूजा। तुम मुझे छोड़ तो ना दोगे? मेरा दिल तोड़ तो ना दोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे माँ बाप भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं यूँ भाग जाऊंगी तो उन्हें दुख होगा। अगर तुम नहीं भागी तो हमें ज्यादा दुख होगा। क्या हमारा प्यार कोई नहीं समझेगा? नहीं, हमारा प्यार यहाँ कोई नहीं समझेगा। ये बस हम दोनों ही समझ सकते हैं। पर क्या पूजा? तुम्हारी जाति अलग, धर्म अलग, तुम्हारे संस्कार अलग हैं। तो हमारा प्रेम तो एक है ना पूजा। हम प्रेम करते हैं ना। तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा? धोखा क्या होता है? मैं नहीं जानता। मैं सुबह नित्य देव दर्शन के लिए जाती हूँ। मैं तुम्हें देव दर्शन को ले जाऊंगा और खुद भी चलूंगा। आप मैं नित्य गौशाला भी जाती हूँ, गायों को चारा खिलाती हूँ। मैं तुम्हें गौशाला भी लेके जाऊंगा और खुद भी चलूंगा। मैं रात्रि का भोजन नहीं करती हूँ, तुम जानते हो ना? मैं तुम्हारे प्यार में देकर खाना भी छोड़ दूंगा पूजा। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तो तुमसे कहाँ मोहब्बत करता हूँ पूजा। मैं तुम पर भरोसा कर लूँ ना? भरोसा ही तो प्रेम का दूसरा नाम है। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत,
मैं हूं ना। अरे जाओ आओ जाओ आओ जाओ। आओ। ठीक है, मैं अपना घर, अपना परिवार, अपने संस्कार छोड़कर आ रही हूँ तुम्हारे पास। आ जाओ पूजा, कर लो मेरा विश्वास। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना। कौन हो तुम? मैं संस्कृति, और मैं संस्कार, मैं इस देश की संस्कृति। और मैं तुम्हारे परिवार का संस्कार। षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। महा षड्यंत्र। कैसा षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र? मैंने तो कोई षड्यंत्र नहीं किया। जो चल रहा है, जो फैल रहा है, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं पूजा। तुमने षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन तुम तो एक हिस्सा मात्र हो सकते। ये षड्यंत्र तो किसी और ने किया है। और मुझे डर है कि तुम इस षड्यंत्र का शिकार ना हो जाओ। तुम इस साजिश का हिस्सा न बन जाओ जो बरसों से चल रही है। साजिश? कौन सी साजिश? कैसी साजिश? वो साजिश जो इस देश में की गई थी, तब आए थे इस देश को, इसी देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को नष्ट कर देने वाले। उनमें से एक का नाम था लॉर्ड मैकाले। No, this is not fair. कैसे काम चले? हमको इस कंट्री का कल्चर, संस्कृति डिस्ट्रॉय करना मानता है। इधर का यूनिटी, एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो क्या हो रहा है? इसका गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग स्टडी करता है, संस्कार सीखता है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट वैल्यूज देता है। अगर गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग रहा तो फिर मिलेगा कैसे? और मिलेगा नहीं तो उनका संस्कार, संस्कृति, कल्चर डिस्ट्रॉय कैसे होगा? तो क्या किया जाए सर? Listen carefully. अगर हमें इस कंट्री को रूलिंग करना है तो इधर की ताकत को मिटाना पड़ेगा, और इधर की ताकत है इधर का वैल्यू, प्रणाम गुरुजी। इधर का मॉरल, पिताजी इधर का एथिक्स, ईमानदार रहिए। अच्छा चलिए। ये सब हमको डिस्ट्रॉय करना मानता है। ये सब हमको डिस्ट्रॉय करना मानता है। हो जाएगा। हो जाएगा सर। नैतिकता संस्कारों के फिर सबके मन से द्वार है। ऐसा खेल हुआ, घर घर से संस्कृति संस्कार होते, को एजुकेशन हुई, विद्यालयों से कॉन्वेंट स्कूल हुए। लड़का लड़की छोड़ पढ़ाई, एक दूसरे में मशगूल हुए। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, जय जय छोड़कर गुड मॉर्निंग का चलन हुआ। बड़ों के झुककर पैर छूना एक पुराना प्रचलन हुआ। गुरु हो गए टीचर और प्रार्थना प्रेयर हुई। आधुनिकता रेयर और नैतिकता रेयर। साथ पढ़े मिले जुले तो ऐसा आया एक वक्त का। लड़के और लड़कियों का होने लगा कुछ कुछ। ये तुम मेरे प्यार का जहां। तुम मेरे प्यार का जहां हो। तुम मेरे प्यार का जहां। आओ हम एक हो जाए। 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 मैं अपनी मम्मी से झूठ बोल कर आई हूँ। मैं अपने पापा से बहाना बनाकर आया हूं। मैं क्लास बंद करके आया हूं। आओ हम क्लब चले। आओ हम भी चले, आओ हम होटल चले। मैं अपनी मम्मी से झूठ बोल कर आई हूँ। मैं अपने पापा से बहाना बनाकर आया हूं। मैं क्लास बंद करके आया हूं। आओ हम क्लब चले। आओ हम भी चले, आओ हम होटल चले। आओ
हाँ, इनकी बेटी ने भी कहाँ सोचा था कि ये ऐसे हो जाएंगे। इनके हाथ में ये चिट्ठी देख रही हूँ। हाँ, ये इनकी बेटी ने लिखी। और ये फंदा देख रही है, हाँ, देख रही हूँ। इनकी बेटी यही फंदा लगाकर मर गई। मैं मर रही हूँ पिताजी। मैं आज अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आपका घर, आपका घमंड, आपकी फूल जैसी बेटी के पास और कुछ रास्ता नहीं बचा पिताजी। आपने कितना कहा था, माँ ने कितना समझाया था, भैया ने कितनी मिन्नतें की थी, पर मैं एक न मानी। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ पिताजी। मैंने ही पहुंचाया है आपको इस हाल में। आपने क्या क्या न सहा होगा, क्या क्या न सुना होगा। मुझे याद है वो ताले, वो कटाक्ष जो सोसाइटी ने आपको दिए हैं पिताजी। मुझे सुनाई देते हैं पिताजी। मुझे सुनाई देते हैं पिताजी। अरे ये बात है। इसको तो पता भी नहीं चला। आई क्या आपकी लड़की? कहाँ से मुंह दिखाएगी? भाई मुंह तो इनको भी नहीं दिखाना चाहिए। साहब, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे। अरे कितने धर्म के उपदेश देते थे। ये तो क्या? अरे घर से निकल कैसे आते हैं ऐसे लोग? हाँ, अब बन भी रहा है। भाई शर्म भी नहीं आ रही है। मुंह पे गाली बोल दिया। एक शिक्षा दी ना बेटी को। अब आपके परिवार से कौन रिश्ता रखेगा? अरे, घर में ब्रश कर दिया। हाँ, हाँ। चलो भाई, चलो। अरे हद ही हो गई ये तो। मैंने सच में तारीफ कर दी पिताजी आप पर। जिस प्यार में विश्वास करके मैं उसके साथ गई थी, वो प्यार तो 1 महीने नहीं टिका पिताजी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पिताजी। वो हर वीक अपने दोस्तों को घर बुलाता और अच्छा सुनो भाई, हाँ, सुनो। गेट का रूल वही रहेगा जो पहले था। लेकिन याद है ना, वही रूल रहेगा, ठीक है? अपन सब आंख बंद करके एक साथ अपनी अपनी कार की चाबियां उठाएंगे, ठीक है? और आंख बंद करके एक एक करके चाबियां उठाएंगे, ठीक है? और जिसके हाथ में जिसके कार की चाबी आई वो उस कार वाले की बाइक का तुम लोग चीटिंग मत करना यार। अबे चीटिंग? अबे कैसी चीटिंग? अरे यार पिछली बार मेरी चाबी मेरे हाथ में आ गई थी। सुन तो एक काम कर। तू घर में अरे मजाक मत करो यार। अरे तू टेंशन मत ले। अरे इस बार मेरी गाड़ी की चाबी मिल गई। हाँ, ये हुई वाली मस्त है। सुनो मेरा सुनो यार, वो सबकी वीडियो रेडी है ना? हाँ भाई हमारी तरह की तेरी नहीं होती रेडी। अरे वो बंदी बहुत संस्कार है। और नहीं। अरे सारे संस्कार निकाल दिए मैंने उसके पिछली बार। हाँ चाबी उछाल ले। चलो साउंडिंग में करूँगा। चलो रखो नींद रखो। 3 2 1 इसलिए तो तुझे पाठ
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ पूजा, तुम तो जानती हो मुझे। वो लड़कियां भी जानती हैं। पर क्या हुआ? उन्हें भी पूरा भरोसा था अपनी शादी पर। पर उनके भरोसे टूट गए पूजा। प्यार करना कोई बुरा नहीं है, पर अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी जीवन शैली से समझौता करना बुरा है। उन्होंने यही किया, उन्हें करना पड़ा। उन्होंने? किन्होंने? मेरे पास ये 3 खत और पढ़ना चाहूंगी। हाँ, पढ़ूंगी। इन 3 खत में है 3 प्यार की कहानियां। उनमें से ये पहला खत है आरोही का। बहुत बुरा लग रहा है ना मेरा चेहरा, दांतों को वाला, जलने के, मारने की, पीटने के निशानों वाला। लेकिन ये चेहरा पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता। अपने मम्मी पापा की परी थी और पापा मेरे हीरो। लेकिन अब मैं पापा की सबकी बेटियां नहीं रही। देख बेटा, तुम बात को समझ नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं पापा। पर बेटा, अपने समाज में और भी अच्छे अच्छे लड़के हैं। ये अनुज खराब है पापा। अरे बेटा, मैंने सुना है कि वो शराब वगैरह पीता है। ओहो पापा, आजकल सब लोग पीते हैं, है ना? और अनुज ने कहा है कि वो शादी के बाद शराब छोड़ देगा। पर बेटा, अपने संस्कार, उसका क्या होगा? ओहो पापा, हम भी किस दुनिया में जी रहे हैं? आज 2023 में कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आप अब भी ये दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ये दकियानूसी बातें हैं। और क्या? पापा, अनुज मुझे कितना प्रिय लगता है, आपको पता है? उसके साथ रहकर मुझे फील हुआ है कि मैं उड़ सकती हूँ। और आप क्यों मुझे इस पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं? आपने क्या क्या पूछा है? ये पिंजरा नहीं है बेटे, ये पिंजरा नहीं है। पिंजरा ही है, और मैं अनुज के साथ इस पिंजरे से उड़कर जा रही हूँ। बेटा, बेटा रुक, बेटा रुक। कितनी मूर्ख थी ना मैं, ना मैंने उस घर को देखा, ना उसके संस्कार और ना ही रीति रिवाज। सिर्फ अनुज को देखा और अनुज ने मुझे। ओ अनुज, तुमसे कहा था नॉनवेज बनाना सीख लेना। अनुज मुझसे ये नहीं होगा। कैसे नहीं हो पाएगा? अनुज, तुम्हें पता है कि मैं अपने घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। ये घर तुम्हारा नहीं है, समझी? मेरा है। या नॉनवेज बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। लेकिन अनुज, तुमने तो कहा था कि तुम शादी के बाद ये सब छोड़ दोगे। तो मैं क्या करता? जब भी तुम्हें कुछ कहता बोलती मेरे पिता ने ये सिखाया, मेरे पिता ने वो सिखाया। अब सुनो, यहाँ वही होगा जो मैं सिखाऊंगा, समझी? अनुज, मुझसे ये नहीं होगा। क्या कहा? मुझसे ये नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। अब सुन, मेरे बॉस और कलीग खाने पे आ रहे हैं शाम को, उनके लिए नॉनवेज बनाना भी है और साथ बैठ के खाना भी है, समझी?
इस तरह पे जीना, नरक में रोज यूं ही पड़ते रहे, रोज यूं ही पड़ती रहे, ये दूसरा खाता है फेसबुक वाली लड़की का। फेसबुक वाली लड़की? हाँ, फेसबुक वाली लड़की। इससे पहले फेसबुक से प्यार हुआ और फिर फेसबुक फ्रेंड्स। अरे क्या कर रहे हैं दोनों? चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग। आपस में तो चैटिंग, माँ बाप से चीटिंग। रोहन की शायरी दीपा को जज गई और एक सुलझी हुई लड़की रोहन की मीठी बातों में उलझ गई। ओ रोहन, तुम भी ना कितनी प्यारी बातें करते हो। और मुझे आता ही क्या है, इतने अच्छे थॉट्स लाते कहाँ से हो? खूबसूरत चेहरा देखकर खूबसूरत विचार आ ही जाते हैं। मुझे इतना खूबसूरत कभी किसी ने नहीं कहा। कभी किसी ने तुम्हें मेरी आंखों से देखा ही कहा है? तुम्हारी आंखें मुझे देखती है तो क्या कहती है? बताओ, बताओ। बता दूं? हाँ बताओ। कितनी झीलें बहती हैं आंखों में तुम्हारी, कितनी झीलें बहती हैं आंखों में तुम्हारी, प्रेम कहानियां कहती है आंखों में तुम्हारी। जब भी उतरता हूं डूब ही जाता हूं, ये गहराइयां रहती है आंखों में तुम्हारी। उफ रोहन, जब तुम मुझसे ये कहते हो तो मुझे लगता है मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। तुम कुदरत का करिश्मा, तुम खुदा की इबादत हो, तुमसे कैसे दूर रहूं, तुम तो मेरी आदत हो। रोहन को मेरी आदत हुई या नहीं पता नहीं, पर मुझे उसकी आदत हो गई। एक पल, एक मिनट उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं उसके प्यार में पागल सब कुछ भूल गई। माँ, बाबूजी, भाई, बहन, रिश्ते, नाते सब। बस याद रहता तो रोहन और रोहन की शायरी। मंदिर जाती तो दर्शन नहीं करती, बस रोहन को सोचती। पूजा करती तो ध्यान नहीं रहता, बस रोहन और रोहन की शायरी में ध्यान रहता। घर रहती तो बेचैन बेचैन रहती, खोई खोई रहती। बस दिन रात रोहन को सोचती और रोहन की शायरी सोचती। कितने भी तूफान आए संभाल लूंगा, कितने भी कश्ती डोले निकाल लूंगा। तुम कितनी अलग क्यों ना हो दीपा, खुद को तुम्हारी तरह ढाल लूं। और मैं माँ बाप की लाडली, घर भर की शान, फैमिली की जान, परिवार का गर्व, घमंड सब भूल गई। माँ बाप जी से कहती तो वो कभी हाँ ना कहते। क्या करती? एक दिन मैंने रोहन से कोर्ट मैरिज कर लिया। तो क्या आप इसे करना चाहती है मैरिज? हाँ। और आप इसे करना चाहते हैं मैरिज? जी ठीक है, आज से आप लोग मैरिज हुए, मतलब पति पत्नी हुए। तो आपकी शादी की अरे ऐसा तो मियां बीवी राजी तो क्या करें काली। बैठो। और रोहन, हो गई। तुमने मुझे जहाँ भर की खुशियाँ दी। ये खुशियां मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा मिलती है। पर रोहन, पर क्या दीपा, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया है। तुम उन्हें कुछ बताना भी ना। लेकिन तब तक मैं तुमसे दूर कैसे? तुम एक काम करो, तुम अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करा, फिर मैं भी अपनी पोस्टिंग वहीं करा लूं। अरे भाई, मैं आता रहूंगा ना तुमसे मिलने अभी। आओगे? हाँ, और वैसे जब कुछ साल बाद तो हम साथ ही रहने वाले हैं। रोहन, मैं तुम्हारे बिना अकेले। ओ रोहन, ओ दीपा, हर वीक आने की कहने वाला रोहन कई वीक तो आया, फिर कहीं कहीं वीक नहीं आया, फिर कहीं महीनों का वेट करने लगा। मैं उसे बार-बार कॉल करती तो वो एक कॉल उठाता, कई बार 10-10 बार कॉल कर लेते, एक कॉल
बच्चा भी हूं। मेरी समाज में इज्जत है, रेपुटेशन है, और मेरी फैमिली भी। और मैं तुम्हारी कोई नहीं। बोलो, तुम मेरी प्रेमिका हो, जिससे मैं चुप चुप के मिलने आया था। चुप चुप के मैंने तुझे शादी की है रोहन। ऐसी शादियां तो मैंने बहुत लड़कियों से की है रोहन, और वैसे भी तुमको पता ही है, ये फेसबुक का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलता। फेसबुक का प्यार, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है रोहन। मेरा विश्वास करो। विश्वास, और वो भी तुम्हारा, जिससे अपने माँ बाप को धोखा दिया। तुमने ही तो कहा था उन्हें कहीं बताने को। मैं अभी भी यही कहता, क्यों नहीं कुछ पता, और ये अपनी मनुष्य सकत दिखाना मत। रोहन, तुम मुझे नहीं दे सकते। क्या करेगी? पुलिस बताएगी, कंप्लेंट करेगी, जब जो करना है कर ले। मैंने अपनी जिंदगी खुद नरक बनाई है। इसमें किसी का दोष नहीं। फेसबुक के प्यार में अंधी होकर मैंने अपनी कोरी किताब के सारे पन्ने काले कर लिए। माँ बाप की सीख भूल गई। पर मर तो मैं बहुत पहले ही गई थी। आप लोगों को जिंदा इसलिए दिख रही हूँ ताकि कोई मेरी तरह इस तरह से न मरे, कोई इस तरह से न मरे, कोई फिर इस तरह से न मरे। अब ये चौथी कहानी है आरंभ, जिसकी जिंदगी का आरंभ तो बहुत अच्छा हुआ, पर अंत अभी किसी को पता नहीं। आरंभ यानी मैं एक संस्कारवान लड़का था। नित्य देव दर्शन को जाता, पूजा करता, अभिषेक करता और मुनियों को आहारदान भी देता। पर रात्रि को भोजन नहीं करता, आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं खाता। एक दिन मुझे प्यार एक ऐसी लड़की से, जिसकी कास्ट मैंने कभी नहीं पूछी, इसके परिवार से मैं कभी नहीं मिला, इसका रहन सहन, शादीशुदा की आदतें मैंने कुछ नहीं देखी। क्योंकि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, इसलिए मैंने भी आशा से बिना शर्त के प्यार किया, और उसने पहले कदम पर शर्त कर दी। देखो आरंभ, तुम्हें अगर मुझे अपनाना है तो मेरी इच्छाओं को, मेरी हैबिट्स को भी अपनाना है, और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, इन सब का भी ख्याल रखना। रखोगे ना? हाँ, रखूंगा ना। और मैंने आशा से शादी करना, तो मैं घर भर का लाडला था, इसलिए मेरे माँ बाप ने भी आशा को अपना लिया। आशा, नमस्ते। नमस्ते। शादी के पहले दिन से मेरे माँ बाप आशा की आंखों में खटकने लगे, खासकर मेरी मम्मी। आरंभ, ये अपनी मम्मी को समझाओ तो कि दिन भर मेरे पीछे ना पड़ी रहा करे। क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या फालतू की चीजें सिखाती है, मुझे नहीं सीखना ये सब। अरे फालतू की चीजें नहीं, ये पूजा की पद्धति है, हम सब करते हैं, और तुम कर लो तो माँ को अच्छा लगेगा ना। मैं यहाँ तुम्हारी माँ को अच्छा फील करवाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ अपनी खुशी के लिए, और ये सबसे स्टूपिड से ड्रामे करवा के ना तो मुझे इरिटेट मत करो। स्टूपिड ड्रामा नहीं है आशा, ये पूजा है जो हम सब करते हैं। आशा, तू मेरी बात सुनो। आशा, आशा, रोज घर में यही बात है, और इसी कारण मेरी माँ रोज रोती। पापा भी बहुत कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पाते। एक दिन आशा पूरी रात भर नहीं है, जब आई तो
गई कहाँ थी? फार्म हाउस गई थी और मैं लेट हूँ। अब मैं जाऊँ सोने? आशा तुमको पता है ना, तुम्हारा इन दोस्तों के साथ बाहर जाना मुझे अच्छा लगता। ये हमारे संस्कार नहीं है आशा। क्या संस्कार संस्कार संस्कार? और देखो ये अपने में ना मुझे मत छोड़ो, कोई खरीद के नहीं लाई मुझे। और अगर ज्यादा बेड़ियां बांधने की कोशिश की ना तो खुद बताऊंगी किसी दिन। आशा, आशा, अरे छोड़ो यार, सारा मूड खराब कर दिया। और आशा एक दिन सच में फुर हो गई। घर के सारे गहने, जेवरात, रुपया पैसा लेकर अपने किसी दोस्त के साथ मैंने उसे बहुत ढूंढा आशा, पर वो कहीं नहीं मिली। आशा, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े मिलने दी। आशा, घर आ जाओ आशा, घर आ जाओ। अरे यार, आशा, 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 आशा घर आ जाओ। घर आ जाओ आशा। आशा, इस बात को 3 साल हो गए। इस सदमे के कारण मेरी माँ मर गई, पापा भी बीमार रहने लगे। आशा ने मुझ पर घरेलू हिंसा का केस किया हुआ। रोज कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरी चप्पलें घिस गई और साथ में मेरी हिम्मत। मेरी आशा ने तो मुझे दगा दे दिया। हो सकता है आपकी आशा आपको दगा ना दे। बस सावधान रहने में कोई बुराई नहीं, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। ये चिट्ठियां आपको प्रेम के खिलाफ नहीं करती, ना ही ये कहती है कि प्रेम करना गुनाह। हाँ, पर सोच समझकर निर्णय लेने में और अपने माँ बाप की बात मानने में और सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। मैं हूं नट और ये है मेरी घरवाली नटी। हमने बात बताई वो जो है समाज में घटी। क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, क्या माना। हमारा काम था आपको समझाना। बकवास, सब बकवास है। तुम इनकी बातों में ना आना। पूजा, तुम इनकी बातों में ना आना। हाँ, नहीं आऊंगी, इनकी बातों में नहीं आऊंगी। पर मैं उन खतों का क्या करूं जो मेरे पास है? तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास 2 खत और हैं। इन खतों ने पहले मुझे इतना आगा नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। या पहले मैं इन खतों में लिखी हुई चेतावनी समझी नहीं। इसमें से एक खत आरबिका का है और दूसरा मेरी खुद की दीदी का। आरबिका कॉलेज में पढ़ती थी, मॉडर्न थी, आजाद ख्यालों में थी। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी, इसीलिए फ्रैंक रहने और होने की आजादी मुझे स्कूल से। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि बेटा लड़कों में ध्यान कम लगा, अपने परिवार के संस्कारों और इज्जत का ध्यान। हमने जो तुम्हें परवरिश दी है और हमारे प्रेम को, हमारा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है उसे कभी उन्मुक्त मत होने देना। लेकिन मैंने वो किया। कॉलेज में लड़के भी थे, साथ में घूमना फिरना, खेलना, मस्ती मजाक, मूवीज, पार्टीज, आउटिंग सब होता। आदि मेरी क्लास बहुत स्मार्ट था और इंटेलिजेंट था। जब उसने मुझे प्रपोज किया मैं मना नहीं कर पाई।
और मैं जैन भी नहीं हूँ। और ये मूर्ति पूजा और दर्शन वर्शन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा अंडा, मछली, चिकन और मटन। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि जादू टोना भी करवाया, फेक आईडी भी बनाई। और अगर तुझे यहाँ रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। तेरा काम है रसोई संभाल और बच्चे पैदा कर, समझी? आज मैं 5 बच्चों की मां हूं। आदि से मेरा तलाक हो गया, लेकिन अपने घर भी नहीं जा सकती। घर के दरवाजे तो मैं कब के खुद ही बंद कर रही हूँ। कहाँ जाए, किसको मुंह दिखाऊं? आखिर मेरे पास अपने बच्चों और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर बिलखने और उड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है। ये जिंदगी मैंने ही बर्बाद की है। और ये दूसरी चिट्ठी मेरी दीदी, मेरी दीदी, स्नेह और प्यार की मूर्ति, मुझे माँ जैसा प्यार करने वाला, लेकिन उसकी वो आखिरी चीज मुझे आज तक डरा के रखती है। दीदी मुझसे अपनी एक फ्रेंड की बात किया करती थी, उसकी खूब तारीफ करती थी, और तारीफ करते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी। एक दिन दीदी उसी फ्रेंड के साथ कहीं चली गई। हम घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, कितने शहरों में, कितनी जगह, पर उसका कुछ पता नहीं चला। सोसाइटी में हमारी इज्जत कहीं की नहीं रही। मम्मी, पापा को, ताऊ जी, ताई जी को सर झुकाकर आना जाना करना पड़ता था। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद सब दीदी को भूल गए। लेकिन मैं नहीं भूली, मैं नहीं भूली। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर एक अननोन कॉल आया।
तो ये थी अरिहंत नाट्य संस्था की प्रस्तुति बड़े धोखे हैं इस राह में। हमने नाटक के माध्यम से आप सभी को जो संदेश देने की कोशिश की वो शायद आप सभी समझते रहे। बहुत सारी बातें खुलकर किसी भी मंच पर नहीं कही जा सकती है, बस इसीलिए हमने हमारी कला का एक माध्यम अपनाया और हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से हमारे समाज के बच्चों को एक संदेश देने का प्रयास किया। आइए अब मैं आज की प्रस्तुति के सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाता हूं। शाहरुख खान, ऋचा पालीवाल, रोहन पारी, झुलमिल भट्ट, मनोज एडीवाल, विकास कुमार, मोनिका प्रतीक, चित्रांश माथुर, दीपक जंग। प्रकाश व्यवस्था संभाल रहे थे यशेष पटेल। इन सभी की जो रूप सज्जा की वो थे हमारे साथी असलम पठान साहब, और इस नाटक की जो वीडियोग्राफी की वो थे हमारे साथी श्याम बिहारी शर्मा। और इस प्रस्तुति को जो इतने सुंदर तरीके से महाराज जी की पुस्तक में महाराज जी ने प्रदर्शित किया, और शायद मैं आशा करता हूं कि जैसा हमारे गुरुवर धैर्य सागर जी महाराज उस पुस्तक के माध्यम से हमारे समाज के बच्चों को जो संदेश देना चाहते थे वही संदेश हमने इस कृति के माध्यम से आपको दिया है, जिसे एक नाटक के रूप में पिरोया है हमारे वरिष्ठ लेखक और निर्देशक तपन भट्ट साहब। और इस संपूर्ण नाटक का संयोजन किया है अजय जैन मोहनवाड़ी। जो बात हम सब ने आपसे कही वो आपको समझ में आई होगी, और अगर हमारी कही बात से किसी भी एक घर में एक परिवार को संबल मिलता है और परिवार को शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, और वो अपनी बात को या उन घर में जो इस तरह की बातें हो रही हैं उनसे दूर हटते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय।